Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science. Today I am here to teach you computer science class 9, and in this I am teaching you spreadsheet tool. What is I am teaching you? Spreadsheet tool. Today we are discuss about that interface. Today we are discuss about that interface. Okay? किस इंटरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं आज डिस्कस करेंगे हम। तो हम अपने इस इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये इंटरफेस हम खोल के देखते हैं उसके बारे में, इसके बाद हम इस पर बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, इस इंटरफेस को खोल लिया। इस इंटरफेस को कैसे खोलते हैं मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, ठीक। तो मैंने आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, इनके बारे में बता दिया था। अब इससे आगे बढ़ना था, अब हमें क्या करना था, इससे आगे बढ़ना था। और इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज रिबन। रिबन क्या होता है, व्हाट इज रिबन, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज द वर्क ऑफ रिबन। रिबन का काम क्या है, उसके बाद हम इस ऑप्शन को देखेंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को। तो देखो जो रिबन होता है ना, जो रिबन होता है, पहले मैं आपको इसको इमेज में दिखाता हूँ। देखो जो रिबन होता है, रिबन जो होता है, यहाँ से लेके, यहाँ से देखिए, इस एलो ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें हैं ना, ये सारी हमारी रिबन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, हमारी रिबन कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, इस एलो लाइन और इस एलो लाइन के बीच का इस बॉक्स में जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, रिबन कहलाती हैं। चलिए मैं इंटरफेस पे बताता हूँ। देखिए यहाँ से लेके, यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से लेके और यहाँ तक, ये नेम बॉक्स के ऊपर तक ये जो होती हैं, ये क्या कहलाती है, हमारा रिबन कहलाता है। रिबन के टॉप पे जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन के टॉप पे जो होता है इसे टैब कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा होम टैब प्रेस होता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब प्रेस होता है, होम टैब प्रेस होता है, ठीक ना। तो रिबन के टॉप पे हमारा क्या होता है, टैब होता है। रिबन के बॉटम में ये जो होता है इसे हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ग्रुप कहते हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। तो इस सबसे नीचे रिबन के सबसे ऊपर हमारा टैब होता है और सबसे नीचे हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है। समझ में आया। रिबन के सबसे ऊपर जो होता है वो टैब होता है और रिबन के सबसे नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। डिफरेंट टाइप के टैब जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के टैब जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के कमांड को कंटेन किए होते हैं अपने अंदर। अब देखिए कमांड किसे कहते हैं, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है इसे हम क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन ऑप्शन को कमांड कहते हैं। और हर टैब जो है, हर टैब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैब अवेलेबल है। जैसे देखिए स्क्रीन पे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, व्यू है, रिव्यू है, ऑफिस टैब है, और ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये जो है, ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, टैब कहलाते हैं। और ये सारे टैब जो होते हैं अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑप्शन रखते हैं, जिन ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि हम रिबन किसे कहते हैं, ठीक ना। रिबन जो होता है, रिबन तीन चीज़ों का कलेक्शन होता है, थ्री थिंग्स का कलेक्शन होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज टैब, सेकेंड वन इज नोन एज कमांड, एंड थर्ड वन इज नोन एज ग्रुप, ठीक ना। इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना होता है, हमारा रिबन बना होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे। किसकी बात करते हैं हम, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन की। क्योंकि आप लोगों को मालूम चल गया है कि रिबन क्या होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज यूज ऑफ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का यूज क्या है, तो देखो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का यूज है, इस रिबन को इस रिबन को इस रिबन को हमें कब कैसे दिखाना है और कब नहीं दिखाना है ये डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे देखिए 21 रो दिखाई दे रहे हैं। कितने रो हैं यहाँ पे, हमारे 21 रो तक ही हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा डेटा जो है 26 रो में भी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए ताकि ये रिबन क्या हो, हाइड हो जाए। हमारे काम करने के बाद रिबन की तो कोई ज़रूरत रहती नहीं है।
तो ribbon हाइड हो जाए, when we have not any need of ribbon, then ribbon is automatically hide, then we see more data of table। तो हम क्या हो जाएंगे, we are able to see the more data of table, हम टेबल के more data को देखने के लिए क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। तो ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है हमारे पास ऑटो हाइड रिबन। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, हमारे रिबन क्या होगा, टोटली हाइड हो जाएगा। अब देखिए जो 21 रो आ रहे थे उसकी जगह पे कितने रो आ रहे हैं, सीधे 29 रो आ रहे हैं। कितने रो आ रहे हैं, सीधे 29 रो आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को का हम यूज क्यों करते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई रिबन की, तो हम फिर कैसे रिबन को लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम टॉप पे जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा रिबन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और जैसे ही अगर हम अपना अपना काम कर लेंगे, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम क्या करेंगे, वर्कशीट पे कहीं भी आके हम क्लिक करेंगे, तो ये ऑप्शन, ये रिबन क्या हो जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। समझ में आया, ये रिबन क्या हो जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, शो टैब। जब हम इस पे क्लिक कर देंगे ना, तो सिर्फ रिबन का टैब डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा, रिबन का टैब। वी नो दैट वेयर डिस्प्ले द टैब ऑफ रिबन, ऑन द टॉप ऑफ द रिबन डिस्प्ले टैब ऑफ द रिबन। ओके, टैब ऑफ द रिबन डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द रिबन। So when we click on it, only tab is display, only tab are display in the worksheet, okay, in the Excel sheet. Okay, when we click on it, then we see it, only tab are visible, only tab are visible. When we want to use that tab, then we click on it, then related option, related command and group are appear here. And when we want to hide it, then simply we click on worksheet and that will be hide, और ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन जो है, अब हम उसको पहले के जैसा चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे रिबन शो होते हैं। बाय डिफॉल्ट ईच पार्ट ऑफ द रिबन इज शो, ओके, ईच पार्ट ऑफ द रिबन इज visible. Then we click on third option. When we click on third option, each part of the ribbon display properly. Okay, when we click on it, then each part of the ribbon display clearly, each part of the ribbon display clearly। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का क्या यूज होता है, ठीक। उसके बाद देख लो, हमारे पास ये नेम बॉक्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। और इसमें क्या डिस्प्ले होता है, ये नेम बॉक्स हम इसे कहते हैं। और इसमें क्या डिस्प्ले होता है, हम ये जानते हैं। इसमें डिस्प्ले होता है जिस हम सेल को सेलेक्ट किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, जिस सेल को सेलेक्ट किए हुए हैं उस सेल का नेम हमारा डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने अभी इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो इस सेल का नेम डिस्प्ले होगा। देखिए इस सेल का नाम क्या है, पहले इसका कॉलम डिस्प्ले होता है, कॉलम का नेम क्या है, ई है, और रो का नेम क्या है, 10 है। तो E10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, E10, ठीक ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, A10, A1 डिस्प्ले कर रहा है। क्या डिस्प्ले कर रहा है, A1। क्यों, क्योंकि कॉलम A है और रो क्या है, हमारा 1 है, ठीक, समझ में आया। तो ये क्या डिस्प्ले करता है, नेम ऑफ द सेल डिस्प्ले करता है। अब बात करते हैं, सेल हमारे दो तरह के होते हैं। सेल जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल अवेलेबल इन दिस MS Excel। फर्स्ट इज एक्टिव सेल एंड सेकेंड वन इज नोन एज नॉन एक्टिव सेल। अब देखो एक्टिव सेल कौन सा होता है, नॉन एक्टिव सेल कौन सा होता है। तो देखो जिस सेल में हम ऑपरेशन करने के लिए, यानी कुछ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, या जिस सेल को हम सेलेक्ट किए हुए होते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस समय वो सेल हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा। जैसे ये सेल इस समय हम क्या कर सकते, इस सेल में काम कर सकते हैं, इस A1 सेल में काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये A1 सेल क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। और इसके अलावा जो बाकी सेल हैं ये क्या कहलाएंगे, इनएक्टिव सेल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये
इनएक्टिव सेल कहलाएंगे। समझ में आ गया? एक्टिव सेल किसे कहते हैं और इनएक्टिव सेल किसे कहते हैं। और ये नेम बॉक्स हमेशा उस सेल का नेम डिस्प्ले करेगा जो एक्टिव सेल होगा। क्या होगा? जो एक्टिव सेल होगा उसका नेम बॉक्स ये क्या करेगा? उसका नेम डिस्प्ले करेगा। ठीक। और ये बात करते हैं, ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये क्या है? ये हमारा एक्टिव सेल है। और देखो कॉलम जो होता है वो कॉलम किससे डिस्प्ले होता है? हमारा ए बी सी डी से डिस्प्ले होता है। किससे डिस्प्ले होता है? ए बी सी डी से डिस्प्ले होता है। और रो जो होता है वो हमारा किससे डिस्प्ले होता है? नंबरिंग से डिस्प्ले होता है। किससे डिस्प्ले होता है? नंबरिंग से डिस्प्ले होता है। अब हमें एक चीज़ और जानना है कि हमारे एक एक्सेल सीट में, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। अब हमें ये जानना है कि हमारे एक सेल में, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, हमारे एक सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारे एक सीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, हमें ये जानना है। तो देखो हमारे एक सीट में कितने रो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितने रो होते हैं। 10 लाख से ऊपर रो होते हैं। 10,48,000 रो कितने होते हैं? 10,48,576 रो होते हैं। कितने रो होते हैं? 10,48,576 रो होते हैं। ये क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रो हैं हमारे हमारे किस में? हमारे एम एस एक्सेल में। हमारे एम एस एक्सेल में कितने रो होते हैं? एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,48,576 रो होते हैं। कितने रो होते हैं? 10,48,576 रो होते हैं। और हम बात करते हैं कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक ना? तो चलिए हम देखते हैं 16,384 कॉलम को। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम जो होता है ए बी सी के रूप में डिस्प्ले करता है। किस में डिस्प्ले करता है? ए बी सी के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा टोटल कहलाता है। ये लास्ट हमारा क्या है? ये लास्ट हमारा है। ये लास्ट हमारा क्या है? कॉलम है। ये लास्ट कॉलम है और ये हमारा क्या है? लास्ट रो है। ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट्स। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक। अब इसके बाद हमें जानने की कुछ और ज़रूरत है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये क्या है? ये फॉर्मूला बार है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार कहते हैं। इसमें क्या डिस्प्ले होता है? एक्टिव सेल में जो हम टाइप करेंगे ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मैं एक्टिव सेल अभी मेरा ये है, यहाँ पे मैं ए बी सी टाइप किया तो ए बी सी टाइप यहाँ पे होगा। अगर मैं इस एक्टिव सेल को इसको सेलेक्ट कर लूँ, अब मेरा एक्टिव सेल ये हो गया। अब मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो मैं टाइप करूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर ही टाइप करे, अगर नंबर भी टाइप करूँगा तो वो भी डिस्प्ले होगा। अगर मैं कोई फॉर्मूला टाइप करता हूँ, क्या करता हूँ, कोई फॉर्मूला टाइप करता हूँ तो वो फॉर्मूला भी क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आई होप सब लोग इसे समझ रहे होंगे। ठीक ना, मैं जो कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखो अब आप लोग इंटरफेस से पूरी तरह क्या हो चुके हो? पूरी तरह फेमिलियर हो चुके हो। अब आप लोग किससे फेमिलियर हो चुके हो? इंटरफेस से, क्योंकि सारे जरूरी इंटरफेस मैंने बता दिया। इसमें से कुछ इंटरफेस और आप लोग और जान लो इंटरफेस के बारे में। यहाँ पे देखिए राइट साइड में, यहाँ पे देखिए ये 100 लिखा हुआ आ रहा है और ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल है। देखिए माइनस पे साइन, माइनस पे ले जाते ही जूम आउट होता है और प्लस पे ले जाते ही क्या होता है? जूम इन होता है। मीन्स इसका क्या होता है? जूम आउट जूम इन का मतलब क्या होता है? जूम आउट का मतलब ये होता है कि हम अपने अपने स्क्रीन पर अपने एम एस एक्सेल सीट की साइज को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक ना? जैसे मैंने 10 इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? हमारा साइज जो होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे ही माइनस पे मैं क्लिक करूंगा हमारा साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक। तो ये जूम इन जूम प्लस का काम होता है। ये किसका काम होता है? जूम इन जूम प्लस का। उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि नीचे नीचे जो छिपी हुई डेटा होती है, जो हाइड डेटा होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? उनको वो विजिबल हो जाते हैं। और इससे जो राइट साइड में डेटा हमारे पास होते हैं
वो हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा डेटा विजुअल हो जाता है यूजर को देखने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वर्कशीट को हम MS एक्सेल जब ओपन करेंगे तो इस वर्कशीट को अपने स्क्रीन पर लेके कैसे आएंगे। मैंने क्या बोला, इस वर्कशीट को अपने स्क्रीन पर लेके कैसे आएंगे। तो चलिए हम एक MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं और उसमें मैं बताता हूँ कि ये वर्कशीट हम कैसे ओपन करते हैं। ये पहला काम आज हम देखेंगे कि MS एक्सेल में हम कोई वर्कशीट कैसे ओपन करते हैं। ठीक, तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक वर्कशीट ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी पिछले वीडियो में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हम MS एक्सेल में जाएंगे और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या ओपन होगा, एक MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमारे पास क्या ओपन होगा, MS एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमें जिस टाइप का सीट हमें चाहिए, जैसे ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक चाहिए, ब्लड प्रेशर चेकर चाहिए, बिलिंग स्टेटमेंट चाहिए, और भी जो चाहिए, जिस तरह का हमें सीट चाहिए उस तरह का हम ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और उस तरह का हम सीट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जिस तरह का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8 टाइप के वर्कशीट हमारे पास क्या होते हैं, 8 टाइप के वर्कबुक हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्कबुक चाहिए तो हम यहाँ से सर्च बार में उसको टाइप कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे उसके लिए हमारा नेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, नेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट नेट से सर्च करता है। ठीक ना, तो फिलहाल हमें ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा ब्लैंक वर्कबुक क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज ये बेसिक चीज़ें सारी कवर हो गई। मैंने क्या बोला, आज की इस वीडियो में बेसिक चीज़ें सारी कवर हो गई और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। MS एक्सेल की बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, इंटरफेस से आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे। तो अगली क्लास से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।